बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान, क्या आप, क्या मैं, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या धार्मिक क्या अधर्मी, क्या संसारी, क्या सेवादारी, एक इंसान को कितना मुश्किल होता है अपने आप को इंसान बना के रखना, कितना मुश्किल होता है। हम सब ने यह अनुभव किया होगा। आज इस उम्र के पड़ाव पर हम पहुँचे हैं। ये जीवन जितने वर्षों से जी रहे, एक इंसान का, एक पुरुष का अगर हम रोज़मर्रा का चरित्र देखें समझें, या एक स्त्री का चरित्र व्यवहार, जीवन को जीने की कठिनाइयों से गुजरने की, यानी अपने आप को साबित करने की, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो गरीब हो, एक सत्य यह है कि इंसान अपने आप को साबित करता रहता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है। फिर भी अपने आप को मजबूत दिखाता है, दिखाना पड़ता है, स्त्री हो या पुरुष हो। एक इंसान, एक पुरुष दो वक्त की रोटी कमाने की खातिर भरे बाजार में जाने कहाँ कहाँ जलील होता है। कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन चार पैसे कमाने के लिए जलील होना ही पड़ता है, बहुत कुछ सहना ही पड़ता है। स्त्री को भी चाहे चूल्हा चौका या घर का झाड़ू पोछा या घर की बाकी व्यवस्थाएं करनी होती है, तो अपने आप को जलील होता हुआ लगातार देखना पड़ता है, और बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाना होता है, खुश होकर के दिखाना होता है। इस प्रकार कोई भी मुस्कुरा रहा है, जो भी मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो दीपक जलेगा उसी में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया खड़ी है। दुनिया की रीत है, जब झूठे शोर मचाते हैं तो सच्चे चुप हो जाते हैं। जब सच्चे चुप हो जाते हैं तो झूठे खुश हो जाते हैं। झूठों को ऐसा लगता है कि सच्चे को आज हराया है, पर झूठा क्या जाने कि सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है।
जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है कि चेहरों पर किताबों से भी ज़्यादा लिखा होता है। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं बल्कि अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। वो आपकी बातों से नहीं सीखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन समझा नहीं, छोड़ दिया उसको। और फिर नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया। उसके विनाश का कारण बना उसकी अपनी नासमझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने पर वो नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। जो भगवान पर, प्रभु पर छोड़ देता है और अपने निष्काम कर्म करने की राह पर चल पड़ता है, चलता जाता है। आज परमार्थ की राह पर हम चलते हुए विचार करते होंगे कि आज इस युग में कितनी ऊंचाई पर पहुंच करके अपने आप को नीचे गिरा हुआ देखना, विचलित हो जाना, मिट जाने जैसी राह पर चल पड़ना, भक्ति और परमार्थ को छोड़ देना, ऐसी बहुत चुनौतियां भक्ति मार्ग पर आती है, आ रही हैं। लेकिन ये एक भक्ति मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु की परीक्षा भी हो सकती है। और परीक्षा में भला कौन फेल होना चाहता है? कोई नहीं चाहता कि हम किए किराए पर पानी फिर जाने दें। सेवा करते हुए अहंकार का आ जाना, बड़ा पद मिलने पर अहंकार का आ जाना, भक्ति से कहीं कोसों दूर ले जाता है। सेवा में अहंकार क्यों आता है? सेवा का भाव और मैं का प्रवेश। सेवा का मूल भाव है मैं नहीं, तू ही करवा रहा है। सेवा का भाव ये होना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तू करवा रहा है। हे प्रभु, आप ही करवा रहे हैं। और जब आप ही करवा रहे हैं तो मैं अपने आप को कभी भी किसी भी प्रकार से विचलित होता हुआ क्यों देखूं? बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं, हो रहे हैं। हम चाहे घर गृहस्थ में रहकर भक्ति करते हैं, कुटिया पर जाते हैं, आश्रम पर जाते हैं, वर्षों हो चले, संसार से जूझते हुए समय निकालकर कुटिया पर आते हैं, राहत पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए।
लोक परलोक संवारने के लिए। लेकिन वहाँ पहुंचकर भी अगर हमारे अंदर मैं का प्रवेश जारी है या मैं बनी हुई है, मैं का भाव बना हुआ है, पद का भाव बना हुआ है, बड़े छोटे का विचार चलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, किसी भी प्रकार से येन कैन प्रकरण हम कोई पद के लिए लगे रहते हैं, किसी भी कारण को सामने रख के कोई बड़ा बनने की, अध्यक्ष बनने की भावना से प्रेरित रहते हैं। इस प्रकार की जो ऊंचाइयां हैं, फिर कभी भी भक्ति मार्ग के चलते जब कुदरत की ओर से परीक्षा ली जाती है तो हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, और केवल नीचे ही नहीं गिरते बल्कि अपनी नज़रों से भी नीचे गिर जाते हैं, और उस वक़्त उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते तो किए कराए पर सब पानी फिर जाता है। लेकिन जैसे ही ये भाव बदलकर जो हम सोचते हैं कि हे भगवान, हे सद्गुरु, आपने करवाया, ये भाव जब बदल कर हम मैंने किया, मैं करता हूँ, तभी से ये अहंकार, ये मैं हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है। और जब ये मैं बीच में आ जाता है तो सेवा साधना नहीं रहती, प्रदर्शन बन जाती है, दिखने दिखाने का एक जरिया हो जाता है, सबके बीच छा जाने का ये भाव फिर सेवा नहीं कहलाता। सारे संसार को छोड़कर भी भक्ति मार्ग में कदम रखकर भी भीतर ही भीतर सूक्ष्म इच्छा रहती है मान सम्मान की। कभी कभी ये विचार, कभी कभी मन में छिपी हुई ये इच्छा होती है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, मुझे बड़ा समझें, मेरी तारीफ करें, मेरी मेहनत को, मेरी सेवा को देखें, मेरा नाम लिया करें। ये सूक्ष्म, यही सूक्ष्म स्वीकृति की चाह धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेती है। संसार छोड़ देने पर भी भक्ति के मार्ग पर, चाहे दरबार में, आश्रम में, कहीं भी हम रहते हों, ये चाह भीतर ही भीतर अहंकार का रूप ले चुकी होती है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ अहंकार जन्म लेता है। एक बात तो ये हुई कि सेवा का भाव और मैं का प्रवेश, सेवा भी करना चाहते हैं और अपने अंदर मैं को रखे हुए हैं। फिर अगर वहाँ से कुछ छुटकारा होता है, हिम्मत दिखाते हुए, बाहर से नहीं लगता तो कहीं भीतर सूक्ष्म इच्छा जो किसी को दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारे अंदर पनप रही है। हमारी चाहना तो यह है कि लोग प्रशंसा करें, हम मान सम्मान चाहते हैं, हमें जो पद मिल गया है, जो सीट मिल गई है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। कोई जगह मिल गई है, हमको वो पसंद है, हमने उसको पसंद कर लिया है, अब शाही फरमान हो, प्रभु का कोई वरदान हो। भक्ति मार्ग में ये विचार तो सर्वोपरि होता है कि जो प्रभु इच्छा, जो प्रभु की मौज हो, वही मैं करता चला जाऊं। लेकिन उस जगह को, जिसको हमने पसंद कर लिया, उसको छोड़ने को तैयार नहीं। संसार को छोड़ दिया, अब भक्ति मार्ग में किसी जगह को, किसी सेवा को छोड़कर दूसरी सेवा को लेना पसंद नहीं करते। ये अहंकार ही है, क्योंकि ये तो मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ये मैं इतने समय से कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे से करता हूँ। और तीसरा,
जब सेवा को कर्तव्य नहीं कृपा माना जाए, अगर हम ये विचार करें कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा विचार करें कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं यानी मैं का संबोधन है, मैं का विचार है, मैं का भाव है कि मैं कर रहा हूँ, तो अहंकार बढ़ेगा। पर अगर ये भाव रखें कि मुझे सेवा का अवसर मिला है, ये उसकी कृपा है, तो विनम्रता बढ़ती जाती है। सेवा अवसर मिला है, उसकी कृपा है, तो सेवा आशीर्वाद भी है। इसके बाद सेवा का शुद्ध स्वरूप, सच्ची सेवा वही है जहाँ करने वाला, करवाने वाला और जिसके लिए की जा रही है, तीनों एक रूप में देखे जाएं। सेवा करने वाला, करवाने वाला, जिसके लिए की जा रही है, कोई अलग अलग रहे ही नहीं, एक रूप ही दिखे कि मेरे प्रभु ने सेवा बख्शी है, मुझे बख्शी है और मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा में, उनकी मौज में चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। न मैं उनसे अलग हूँ, न वो मुझसे अलग है, न मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। जब ये सब कुछ एक हो जाए, जब ये एकता की दृष्टि आ जाए, तो अहंकार मिट जाता है। फिर अहंकार नहीं है, चाहे जहाँ सेवा लगा दी जाए, आज लगाएं, कल वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया जाए। जब सेवा एक अवसर है, ये हमें बेहतर बनने का अवसर मिला है, विनम्र होने का अवसर मिला है, तो ये प्रभु जानते हैं, सद्गुरु जानते हैं कि इस सेवा से फिर दूसरी सेवा में हमें लगा करके और बेहतर बनाना चाहते हैं। ये भाव हमारे भीतर पनपते रहना चाहिए, ऐसी एकता बनी रहनी चाहिए। जब सेवा में मैं मिटता है, अहंकार मिटता है, तभी वो प्रकट होता है। सेवा को अहंकार मुक्त करने के लिए हर कार्य से पहले मन में कहें, हे प्रभु आप ही करवाइए, मैं नहीं कर सकता। हर कार्य के बाद कहें, आपकी कृपा से हुआ। सेवा को नाम और सुमरन से जोड़े, इससे मन शुद्ध रहता है। और जब कभी भीतर मैंने किया का भाव उठे, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया, तुरंत ये ख्याल उठते ही तुरंत ये स्मरण करें, याद करें कि मैं करने कराने वाला कौन होता हूँ, मैं तो केवल माध्यम हूँ। जब भी उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ही अपने अंदर हलचल होती है, अपने आप का विचलित हो जाना, भ्रमित हो जाना, गिरावट की ओर पहुंच जाना, बुरे बुरे ख्याल आना, ये स्वाभाविक है।
आज जो ये युग चल रहा है, जिस युग में हम आज जी रहे हैं, दिखावे का युग है। सब कुछ दिखावे का हो गया है। संसार के अंदर संसारिक कार्य व्यवहार इतने दिखावे का प्रदर्शन किया जा रहा है कि इंसान को खुद पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। केवल बस इसी धुन में है कि मैं सबको दिखा दूं, सबको पता लग जाए कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन इतना जोश अगर भक्ति में इंसान करे, तन से, मन से, धन से, इतना प्रयास करे कि सतगुरु को प्रसन्न करने का एक अपना ध्येय बनाए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भरसक प्रयास करे, तो पूरा जीवन सफल हो जाए, जन्म जन्मांतरों के दुख मिट जाए। लेकिन संसार में जितनी कोशिश इंसान आज कर रहा है, हजारों हजारों दुख पा करके, लाखों करोड़ों मुसीबतें झेलकर, सुबह से शाम तक, शाम से रात और रात से फिर सुबह, नींद भी नहीं आती, अपने आप को अंदर से कितना कमजोर होने पर भी शक्तिशाली दिखाता है। फिर भी उसी रास्ते पर चलता है कि जहां से फिर वापस इस मनुष्य जन्म पर, मनुष्य जन्म में आना नामुमकिन हो जाता है। भगवान ने इतनी दया करके, इतनी कृपा करके ये मनुष्य जन्म दिया, और अगर भक्ति परमार्थ में कदम भी रखा है तो उसका भी लाभ नहीं हो पाता। बार बार व्यथित हो जाना, भक्ति की राह से भटक जाना, ये समय का दुरुपयोग है। एक छोटा सा दृष्टांत, हजारों दृष्टांत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन कोई भी दृष्टांत हमारा मार्गदर्शन कर सके, कोई कथा मार्गदर्शक बन सके। सतगुरु भी हमारे पथ प्रदर्शक बनकर के इस दुनिया में आए हैं, हमें पार ले जाना चाहते हैं, हमारे समूल दुखों का नाश करना चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इंसान कहाँ अपनी मन की मर्जी से 84 लाख योनियों के खड्डे में जाना चाहता है। न भी जाना चाहे, लेकिन उसके कर्म, उसकी कार्रवाई ऐसी ही है। लेकिन वक़्त के महापुरुष हमें 84 लाख योनियों के खड्डे में नहीं जाने देने के लिए भरसक प्रयास करते हुए हमारे जीवन में उनका आना हुआ है, हमारे लिए आए हैं, पथ प्रदर्शक बन के आए हैं। घर बैठे बिठाए हमें आकर के संभाल रहे हैं, हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीना।
सच्ची राह दिखाने आए हैं। उन्हीं को अपना पथ प्रदर्शक मान करके उनकी आज्ञा व मौज में अगर चलते जाए, कोई भी जीव गुरुमुख प्रेमी घर में हो, दरबार में हो, देश में हो, विदेश में हो, जिसने ये जान लिया कि मेरे सतगुरु ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, अटल विश्वास जिसको हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई विचलितता नहीं आ सकती। हर हाल में वो अपने सतगुरु की मौज में चलता है। दृष्टांत क्या है कि एक व्यक्ति स्कूल में घंटी बजाता था। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चों की क्लास लगती है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कूल में। जब पढ़ाई शुरू होती है तो कितनी देर में पहली घंटी बजेगी, फिर दूसरी घंटी बजेगी, तीसरी घंटी बजेगी, कब आधी छुट्टी होगी, कब पूरी छुट्टी होगी, सब प्रकार की घंटियाँ बजाने का घंटी बजाने वाले को अधिकार दिया जाता है और वो घंटी बजाने वाला ही कहलाता है। तो एक बार स्कूल का प्रिंसिपल बदल गया। नए प्रिंसिपल साहब आए और जब कोई ऐसी व्यवस्था होती है, बदलाव होता है, तो अपने अपने अंदाज से प्रिंसिपल अपने स्कूल कॉलेज की देखरेख करते हैं। तो देखरेख में प्रिंसिपल ने पाया कि घंटी बजाने वाले का इंटरव्यू लिया जाए। घंटी बजाने वाले से मुलाकात की और पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो घंटी बजाने वाले ने कहा कि सर, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, और वैसे भी बरसों से वो अपनी नौकरी कर रहा था, घंटी बजा रहा था। घड़ी देखना तो सबको आता है, घड़ी देखने के हिसाब से घंटी बजाने का उसका काम था। तो कहीं कोई कमी नहीं पाई गई। लेकिन नए प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, बिना पढ़े लिखे तो आप यहाँ नहीं रह सकते, और उसे छुट्टी दे दी गई कि कल से आप मत आओ, कोई और अपना काम देख लो। तो वो घंटी बजाने वाला गरीब आदमी, जो कि इसी काम से अपने परिवार का पेट पालता था, हमेशा के लिए छुट्टी होकर चला गया। अब घर परिवार तो चलाना ही था, सो उसने कोई काम करना था तो बहुत सोच विचार किया। समोसे बनाना उसको ठीक लगा कि क्यों ना मैं समोसे बनाकर बेचा करूं। शुरुआती दौर में छोटी सी अपनी कहीं फड़ी लगा ली, कहीं छोटा ठिकाना बना लिया, समोसे बना करके बेचने लगा। सब कुदरत की ही रचना है, कुदरत ने ही सब करना है। हम तो केवल दरिया हैं। संसारी कार्य करें या भक्ति परमार्थ करें, ये फैसला
हमारा अपना हो सकता है और हमें अपना करने के लिए पूरा अवसर भी प्रभु ने दिया है। सतगुरु भी हमें समय समय पर समझाते हैं कि इतना भक्ति परमार्थ आपने करना है, इतना सुमरन भजन अभ्यास करना है, इतने नित्य नियम करना है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन केवल माध्यम बनकर रहें, जरिया बनकर रहें और ये माने कि करने कराने वाले तो सतगुरु आप हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सुझाया है, मार्ग दर्शाया है, तो क्यों ना सारा श्रेय उन्हीं को दे दिया जाए। अगर हम कर्ता नहीं बनते तो कर्ता तो वो हमें बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, फिर हम नहीं बनेंगे तो भी हमें बनाएंगे, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो हमारी झोली में ही आना है। जो भी सुख है, जो उपहार है, जन्म मरण से जो छुटकारा है, वो सब हमारे लाभ में ही आना है, हमारे हिस्से का कोई और नहीं लेके जाएगा। लेकिन हम सतगुरु को अगर ये सारा श्रेय दें, यानी जो कुछ करें उन्हीं को सुपुर्द कर दें, समर्पित कर दें, तो हमारे भक्ति और परमार्थ को, हमारे भजन सुमरन को, हमारे नित्य नियम को किसी प्रकार का गुण नहीं लग सकता। कोई चोर लुटेरे डाकू नहीं लूट सकते, यानी हिफाजत में रख दें। सतगुरु की चरण शरण में सब कुछ अपना किया कराया समर्पित कर दें, सुरक्षित रहेगा। सतगुरु जो चाहे उसके बदले में हमें जितना चाहें, जितने गुना चाहें देंगे, उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। अब वो समोसे बेचने वाला जो मन बना चुका है, समोसे बना करके बेचना शुरू कर दिया है। कुदरत की रचना है, उसके समोसे बिकने लगे। छोटे स्तर पर ही सही, जितने समोसे बनाए और बिक जाए, उसके लिए तो खुशी की बात है कि जितना माल बनाया सब वक़्त से पहले बिक गया, इंतज़ार भी ना करना पड़ा। थोड़ी खुशी की लहर कि मैं कामयाब हो गया। अब कुदरत की विडंबना देखो, कुछ एक दो नौकर रख लिए, माल ज़्यादा बनने लगा, सप्लाई होने लगा, धीरे धीरे दुकान हो गई, दुकान खरीद ली गई, दुकान के अंदर सारी व्यवस्था होने लगी। अपने आप को बहुत अच्छा लगने लगा। उस घंटी बजाने वाली बात को याद करके कोई दुख नहीं रहा। सोच लिया कि कुछ ना कुछ करना है, नहीं विचार किया कि मुझे प्रिंसिपल ने निकाल दिया। तो क्या हुआ, मैंने समोसे बेच करके ही अपना जुगाड़ बना लिया। जब दुकान हो गई तो पहचान हो गई लोगों में कि फलाना राम समोसे वाला। पहले घंटी बजाने वाला था, अब समोसे बेचने वाला हो गया। धीरे धीरे काम बढ़ चला। एक और दुकान समोसे की बना ली, जहाँ पर नौकर संभालने लगे, कोई पार्टनर बन गया। ऐसे करके दुकानें बढ़ती गई। ऐसी जीवन की चमक आई जीवन में कि बहुत बड़ा आदमी बन गया। बड़े बड़े ऑर्डर समोसे के आने लगे। बस फेमस हो गया। समोसे बनाने वाले तो अब नौकर चाकर थे, लेकिन नाम उसका चलता था कि फलाना राम समोसे वाला, उसी के हाथ के समोसे खाने हैं। एक चलन चल पड़ता है कि दुनिया फिर एक के पीछे एक चलती चली जाती है। वो चलन चल गया कि समोसे खाने तो उसी के खाने हैं। तो चलते चलते दुनिया जानने लग गई उसे। मीडिया में फेमस हो गया।
मीडिया कर्मी माइक लेकर के इंटरव्यू लेने आ गए कि भाई बताओ आप कैसे मशहूर हुए, पहले क्या करते थे, सारी उसकी कहानी छापने लगे। सब कुछ उसने बताया। पूछ रहे थे पूछने वाले माइक पर, और पूछते जब उनको बिल्कुल सादगी झलक रही थी तो पूछ लिया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं बात करते करते हिंदी में बात करते हैं तो बीच में इंग्लिश के शब्द घुसेड़ देते हैं, बट लेकिन एक्चुअली इस तरह के शब्द बीच में इंग्लिश के डाल करके ये दावा करते हैं कि मैं खूब पढ़ा लिखा होता हूँ। कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी कुछ 2-4 शब्द इंग्लिश के उसमें बोल करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसकी भाषा में बिल्कुल सादगी स्पष्ट झलक रही थी। तो पूछ लिया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसने कहा मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है कि सर आप जबकि पढ़े लिखे नहीं हैं और आपका इतना रुतबा है, आप इतनी ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तब वो समोसे बेचने वाला सेठ कहता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं उसी स्कूल में घंटी बजा रहा होता। अब ये विचार तो हमको करना है। गुरुमुख प्रेमियों, जो कुछ भी कुदरत करती है अच्छा करती है, अच्छे से अच्छा करती है, और उससे भी कहीं अच्छा हमको समझने की जरूरत है। हमारे कर्म जो हमसे हो गए हैं, पिछले जन्मों में हो चले हैं, वो आज फल देने पर आए हैं। वो भोग भी हैं, भोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दंडित भी करेंगे, हमें उपहार भी देंगे। कब कौन सा कर्म हमारा खुल करके सामने आएगा, ये तो जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है, अपने सतगुरु की मौज पर चलता है, वही निखर जाएगा, वही भाव पार जाएगा, वो परीक्षा में सफल हो जाएगा। देखा देखी करने वाले भी बहुत होते हैं। एक बात पक्की है, अटल है, दृढ़ है कि भगवान को, कुदरत को अन्याय करना तो आता ही नहीं है। और ये भी अटल है कि हमारे साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता। दिखने में चाहे हम दुखी दिखते हो, हमारे सामने दुख आया हो, या हम किसी अवस्था को सुख की भावना से देखते हैं कि ये सुख है, ये दुख है, ये हमारा नज़रिया हो सकता है। लेकिन कुदरत ने जो किया है वो एक हिसाब किताब चुकता करना, ये कुदरत का न्याय है। अच्छे को अच्छे से देना, बुरे को भी अच्छे से देना, ये कुदरत का कानून है। फिर हमारे सिर पर सतगुरु का हाथ है। फिर क्या चिंतित होना, क्यों भक्ति के मार्ग से विचलित होना? कई तरह के भक्ति पर लगने वाले जीव होते हैं। एक ये होते हैं कि कर्मोकर्मी आते हैं भक्ति की राह में, कि दूसरों को सेवा करते देखा तो ये भी सेवा करने लग पड़े। अब दूसरों को सेवा करते तो बहुत लोग देखते हैं, सब तो नहीं आ जाते। कुछ ऐसे
कर्मों वाले आ जाते हैं जिनके पिछले संस्कार तो होते हैं, पिछले जन्म की भक्ति के संस्कारों का कुछ बीज होता है, तो दूसरों को देखते हुए वो कर्म जो हैं जागृत हो जाते हैं, फिर भक्ति में लगते हैं। यहाँ भी परमार्थिक कर्मों की सहायता से फिर वो बीज जो है फैलने लगता है, कुछ पिछला है, कुछ यहाँ भक्ति कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर फिर वो बीज जो है भक्ति का फैलने लगता है। सत्संग की बरकत से परमार्थिक कर्मों में लगकर अपने आप को ऐसे जीव दृढ़ बना लेते हैं, फिर दूसरे जन्म में ये संस्कारी जीव कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो हम अपने आप को संस्कारी मान सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। आज जो हम इतने कम समय में इतनी सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त की है, संस्कार तो हैं ही पिछले जन्म के। कुछ दूसरे और तीसरे निकृष्ट जीव जो दूसरों की देखा देखी लोक लाज के कारण शर्मो शर्मी सत्संग में आते हैं, उनके पिछले जन्म के भक्ति के कुछ भी संस्कार नहीं होते, परंतु फिर भी शर्मो शर्मी आ गए, लोक लाज के कारण आ गए। कहीं आसपास में रहने वाले होते हैं, ऐसा मान लिया कि ये क्या सोचेंगे, चलो हम भी चलते हैं। और ऐसे लगातार आते रहने से उनके अंदर भी भक्ति के संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है। अगर पिछले जन्म की कमाई नहीं तो अब शुरू हो गई। उनका भी एक दिन अपना काम बन जाता है, वो भी अपना काम बना लेते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि द्वार धनी के पड़े रहो, द्वार धनी के पड़े रहे, धक्का धनी का खाए, कब हूँ तो धनी निवाज है, जो दर छाड़ न जाए। यानी जैसे भी करके भक्ति में लग गए, दरबार में लग गए, सतगुरु की शरण, सतगुरु की ओट धारण कर ली, सतगुरु की शरण में पड़े रहो। धक्के लगेंगे, मुक्के लगेंगे, कभी तो सतगुरु दया करेंगे। कोई पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं, कभी तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये उसी की खुशनसीबी बनेगी जो सतगुरु की शरण, सतगुरु की ओट, सतगुरु का दर छोड़कर नहीं जाएगा, वही खुशनसीब एक दिन कहलाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ जीव संतों के दरबार में, भक्ति परमार्थ में कुछ समय तक भक्ति करके फिर टूट जाते हैं। इसका भी कारण है, अब ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पर जितने फल शुरू में लगते हैं, पेड़ के जो फल के जो पहले शुरुआती बीज होते हैं, चाहे आम हो, अंगूर हो, छोटे छोटे जब अंकुर निकलते हैं पेड़ की डालियों पर, हम अंदाज़ा लगाएं कि बेशुमार होते हैं। भाव कहने का है कि जितने फल शुरू में लगते हैं वो सारे नहीं पकते, कुछ तो उस वक्त वो फूलों के रूप में ही झड़ जाते हैं। बहुत बारीकियों में जो हमें लगे हुए दिखते हैं, उन्हीं में कब झड़ जाते हैं हमें तो दिखाई भी नहीं देता। कुछ तो उसी वक्त फूलों के रूप में ही वो झड़ जाते हैं, और कुछ फल बनने से पहले भी बहुत सारे किसी न किसी प्रकार से गिर जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। कुछ फल बनकर पकने से पहले कच्चे गिर जाते हैं, और जो पकते हैं उसमें से कुछ दागी होकर के बेकार हो जाते हैं, किसी में कीड़ा लग जाता है, किसी को पक्षी काट लेते हैं। बहुत जितने फल लगते हैं उनको देखते हुए तो बहुत थोड़े होते हैं जो आखिर में पूरा का पूरा पक करके दूसरों के काम आते हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि
एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन उसको मिट्टी में घड़ करके अपने हाथों से उस चाक पर घुमा करके घड़ाई करके उसको फिर भट्ठी में डाल देता है तपाने के लिए। कुम्हार की ये भावना कभी नहीं होती कि उसका कोई भी बर्तन टूटे। उसकी यही इच्छा होती है कि उसके घड़े हुए बनाए हुए सब के सब बर्तन पक करके निकले और दूसरों के काम आए और खुद की उसकी मजूरी हो। परंतु ऐसा होता नहीं। कुछ बर्तन भट्ठी का ताप सहन करके नहीं सहन कर सकते, टूट जाते हैं। कोई बनने के बाद में भी संभाल न होने की वजह से टूट जाते हैं। संतों के दरबार में भी जितने जीव आते हैं, आज तक हमने जितने भी दृष्टांत सुने हैं, ग्रंथों में शास्त्रों में वर्णन आए हैं, महापुरुषों के समय समय पर ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि सत्संग में इतने जीव आते हैं, इतनी भीड़ होती है। ऐसा मानना है कि संतों के दरबार में जितने जीव आते हैं ये सब के सब पार नहीं होते, कुछ बीच में अटक जाते हैं, रह जाते हैं। ऐसा होना कुदरती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वचन आता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो बीज फल देता है जो पहले मिट्टी में मिलकर, यानी मिट्टी के साथ मिट्टी होकर अपने आप को मिटाता है, और जो ऊपर ऊपर दिखता है, चमकने की कोशिश करता है, दिखने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, वो बेकार चला जाता है। गुरबाणी का भी एक शब्द है, रत्ते सेई जे मुख न मोड़न जिन्हीं सिधाता साई। झड़ झड़ पौधे कच्चे बिरही जिन्हा कार न आई। धणी विहुणा पाट पटंबर भाई सेती जाले। धूड़ विच लुडंदड़ी सोहा नानक ते सह नाले। संत शब्द अत्यंत मीठा, सुंदर, शांतमय और कोमल शब्द है। फिर यथा नाम तथा गुण की भांति संतों का स्वभाव मीठा, संत शांत स्वरूप और शांति के दाता, परोपकारी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी और दूसरों के सुख को देखकर सुखी, और जो स्वाभाविक ही दयाल स्वरूप तथा सबकी भलाई चाहने वाले होते हैं। तो संसार में कुछ लोग उन पर कटाक्ष करके उनकी निंदा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना भी कुदरती बात है, क्योंकि संसार में हर एक वस्तु का जोड़ा है। हर जगह तस्वीर के दो पहलू हैं। जैसे साथ साथ सभी पहलू चलते हैं। जैसे सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ है, जीवन है मरण है, यश अपहस, यश अपयश, ऊंच नीच, भला बुरा, खोटा खरा, सर्दी गर्मी, धूप छाया, स्त्री और पुरुष। हर विषय में तस्वीर के दो पहलू बराबर चलते दिखाई देते हैं। यदि एक है तो दूसरा उसके साथ जरूर है, और अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। इसी प्रकार कथन अनुसार यदि संतों की निंदा है तो संतों की स्तुति भी है। संतों की अगर निंदा करने वाले हैं तो उनके श्रद्धालु महिमा गाने वाले भी हैं। अगर महिमा है तो साथ निंदा जरूर होगी। अगर श्रद्धालु हैं तो नुक्ताचीनी भी होंगे, नुक्ताचीन भी होंगे, कमियां निकालने वाले होंगे। ये तो बनी बनाई बात है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि कुदरत की तरफ से संतों की निंदा भी भक्तों के लिए परीक्षा का अवसर होता है। अगर ऐसा ना हो तो भक्त कच्चे के कच्चे रह जाएं, उनमें कभी दृढ़ता ना आए। ये निंदा भी एक प्रकार की अग्नि की भट्ठी होती है। इस भट्ठी से जो साबुत कदम दर कदम बढ़ाता हुआ भट्ठी से निकल जाता है, वो पक जाता है। वो जीव भक्ति मार्ग पर आप भी तरता है, दूसरों को तारने वाला बन जाता है। जैसे कुम्हार का घड़ा आग की भट्टी से गुजर कर
आप ठंडा होता है, दूसरों को भी ठंडा जल देकर शांत करता है। ऐसे ही संतों के श्रद्धालु जब निंदा की भट्ठी से गुजरकर पुख्ता हो जाते हैं तो वे संतों के विश्वास के पात्र बन जाते हैं, प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। संतों की उन पर दया उतरती है और वे उस दया के सहारे भव बंधन को काट कर सच्चे मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों, सत्पुरुषों की निंदा सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना है और ना ही उनके चरणों में श्रद्धा को कम होने देना चाहिए, बल्कि अपने विश्वास और भक्ति में अडोल व दृढ़ रहना चाहिए। बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, अपने मन को टटोलना है। कबीर साहब जी का फरमान भी है, निंदक हमरा न मरे, जीवे आद जुगाद, हम तो सतगुरु पाया निंदक के प्रसाद। हमारी सतगुरु की हम पर जो प्रसन्नता है वो निंदक के प्रताप से ही बनती है, मजबूत होती है। हमारा जीवन निंदकों के दायरे से निकलकर ही निखरेगा। भक्ति परमार्थ में हम आगे बढ़ेंगे, सतगुरु की प्रसन्नता पाएंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। अपने आप को विचलित नहीं होने देना, यही भक्ति का नियम है कि सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करके जो भी जीवन में घटता है घटता जाए, भक्ति परमार्थ में अडोल होकर के अपने आप को रखना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।